सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप लोगों का जो है 6 राउंड का जो कि स्पेशल राउंड है दोस्तों, उसका जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 6 राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 8 सितंबर 2024 जो कि आज की ही डेट है दोस्तों। आज आप लोगों का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से आपको क्या करना होता है, सारा कुछ ए टू जेड हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जेई कप की ऑफिशियल साइट पर जाना है जो कि है JEE-CUP.NIC admission.nic.in पे। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है हमारी जेई कप की ऑफिशियल साइट JEE-CUP.admission.nic.in पे। इस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और उसके बाद आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करके दोस्तों क्या करना है, लॉगिन कर लेना। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है। और जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ होता है उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है, चाहे आप यूपी स्टेट के स्टूडेंट हैं या फिर यूपी के अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यहाँ पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेप दिखाएगा आपको और कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर कितने अवेलेबल चॉइस थे, कितनी चॉइसेस आपने फिल्ड की थी और लॉग्ड आपका यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको चेक करने के लिए क्या करना है दोस्त, यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्त, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने भी आएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से व्यू रिजल्ट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ये कंप्लीटेड दिखाई देगा जब आप इसको व्यू कर लेंगे, मतलब कि देख लेंगे। अब जब आप इस पे इस तरीके का देख लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा दोस्त, आपका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ये वाला ऑप्शन आपको करना है। जी हाँ दोस्त, ये आपका पहले का प्रोसेस रहता है जहाँ पर आपको लिखने सबमिट करने के लिए ऑप्शन आता था कि आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपका ऑलरेडी फ्रीज करके ही देता है। अब आपको सिंपली पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्त क्या करेगा, आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देगा, जहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है और बाद में आप सीट विड्रॉल करना चाहोगे तो वो जो पैसा है दोस्त आपके ही अकाउंट में आए, इसके लिए आपको अपना ही अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर इंटर करना है। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तभी आपको दोस्तों ये प्रोसेस ध्यान से सुनना है कि भैया आपको अपना ही अकाउंट नंबर फिलअप कराना है। नहीं तो अगर साइबर कैफ़े वाले ने अपना अकाउंट नंबर फिल कर दिया तो बाद में क्या होगा कि जो रिफ़ंड आएगा भैया वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए। जब आप अपना वो फॉर्म फिलअप कर दोगे, फिर आपको नीचे ही एक डॉक्यूमेंट सेंटर वेरिफिकेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन देगा। जी हाँ दोस्तों, क्या देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश ही चूज़ करोगे ऑलरेडी। फिर आपको उस पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर हाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हो। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना कर लोगे, फिर आपको यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज दिखाएगा, जो भी यहाँ है आपका गवर्नमेंट कॉलेज वो दिखाएगा। आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर लो, बस आपको यहाँ पर ये काम हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लोगे तो यहाँ से डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब जी ये जब ये डाउनलोड हो जाए तो दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रोसेस में अपना सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। अब देखिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो भैया आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। जेई कप का जो आपने एडमिट कार्ड निकाला था वो आपको लेके जाना है। साथ ही साथ स्कोर कार्ड लेके जाना है, जो आपका यहाँ पर रैंक कार्ड था दोस्त जब आपने रिजल्ट देखा था। तो इसके बाद आपको ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया, जो कि है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया, ये आपको लेके जाना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। 10th किए हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th किए हैं तो 12th की भी मार्कशीट लेके जाइए। साथ ही साथ अगर आपने ITI किया है तो ITI की भी मार्कशीट लेके जा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र। साथ ही साथ अगर आप किसी विशेष जाति से हैं, जैसे कि OBC से हैं, ST SC से हैं या फिर EWS से हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे।
ये बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। साथ ही साथ अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि पूछते हैं कि सर टीसी लेके जाना है क्या? या फिर मुझे एफ़िडेविट लेके जाना क्या है? मेडिकल सर्टिफ़िकेट लेके जाना क्या है? ऐसा कुछ भी यहाँ पर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतने ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब आपको इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्त, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाइए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो जाए, तब आपको क्या करना है भैया, तब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में पे एडमिशन फ़ीस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी सारी पेमेंट कर देनी है जो कि आपका एडमिशन फ़ीस के लिए लगेगा। बस दोस्त अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। अब आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप आराम से अपना जाके एडमिशन करा सकते हैं जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है दोस्त जब आपका सीट अलॉट में रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद का। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट है तो। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।